अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनते ही शुरू हो गया था डॉक्टर अंबेडकर का विरोध। अटल सरकार के सूचना मंत्री अरुण शौरी की किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में डॉक्टर अंबेडकर का विरोध। शौरी को गहरे नीले रंग और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों से परेशानी। गृह मंत्री अमित शाह का देश भर में विरोध जारी, दलित संगठन लामबंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारतीय राजनीति में जैसे ही आरएसएस सत्ता में आई, वैसे ही संविधान और डॉक्टर अंबेडकर का विरोध शुरू हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध शुरू हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के संचार और सूचना मंत्री अरुण शौरी ने डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में पूरी किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स ही लिख डाली। ये नफरत खत्म नहीं हुई, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान से पता चलता है कि भाजपा व आरएसएस अब भी डॉक्टर अंबेडकर और दलितों से कितनी नफरत है। राजनीतिक लाभ के लिए नारा दिया जाता है कि एक है तो नेक है, बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसके पीछे की असलियत कुछ और ही है। अरुण शौरी पिछली सदी में 90 के दशक की शुरुआत में अचानक टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक बना दिए गए और 1-2 दिन बाद ही उन्होंने 8 कॉलम की बैनर लीड में एक सोची समझी साजिश के तहत मथुरा जन्मभूमि और शाही ईदगाह का प्रकरण प्रकाशित किया। अटल सरकार के संचार मंत्री अरुण शौरी की किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स की शुरुआत इन शब्दों से होती है। कोई भी राष्ट्र या कौम अपने देवी देवताओं को अपनी कल्पनाओं में, अपने पवित्र साहित्य में, काष्ठ और शिलाओं में गढ़ता है। वह अपने इन देवी देवताओं को जो भी रूप देता, उनमें जो शक्तियां सम्मिलित करता, जिन्हें जिन गुणों से प्रसज्जित करता है, उन सभी से राष्ट्र का कुल जमा अनुभव, इसकी आवश्यकताओं में साधु संतों का समग्र ज्ञान झलकता है। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व से अरुण शौरी की चिढ़न इस बात से भी झलकती है कि वह अपनी किताब में लिखते हैं कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने देश को आजाद कराने के संघर्ष से जुड़ी किसी गतिविधि में भाग लिया हो। लेकिन अरुण शौरी अपने मूल संगठन आरएसएस के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का जिक्र भी नहीं करते। आरएसएस ने मध्य प्रांत के राज्यपाल को आश्वासन दिया था कि वह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। न ही गुरु गोलवलकर के 1944 में पुणे में दिए गए भाषण का कोई उल्लेख है जिसमें उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक छोटी सी हवा है जिसका असर केवल कुछ पेड़ों पर पड़ता है। मनुस्मृति के समर्थन की मानसिकता वाले अरुण शौरी डॉक्टर अंबेडकर के लिए अर्नगल प्रलाप करने से यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि गहरे नीले रंग की पोशाक पहने संविधान की प्रति पकड़े हुए मूर्तियां शहर दर्द शहर लगाई गई है। उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों से दिक्कत है, लेकिन क्या उन्हें अन्य तथाकथित उच्च जाति के नेताओं की मूर्तियों से भी दिक्कत है? नहीं। क्यों? वह यह भी नहीं जानते कि इन मूर्तियों में न केवल दलितों बल्कि अन्य सभी जाति समूहों के राजनीतिक दावे में प्रमुख भूमिका निभाने के साथ ही अपने अधिकारों के लिए जागृत कर दिया है। देश के प्रमुख इतिहासकारों ने लिखा है कि अरुण शौरी को डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई को समझने के लिए अपना जनेऊ उतारना होगा, जिसने करोड़ों तथाकथित निचली जाति के लोगों और महिलाओं को मुक्ति दिलाई, जिन्हें ब्राह्मणवादी शास्त्रों के अनुसार समान अधिकारों से वंचित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले ही लड़ाई लड़ी और सभी के लिए समान अधिकार हासिल किए। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो गांधी के नेतृत्व वाले सत्याग्रह से कम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का स्वतंत्रता पर कहना था कि 15 अगस्त 1947 को अछूतों को किस तरह की स्वतंत्रता मिली। अछूतों के लिए जो भी कुछ भी नहीं बदला। ये स्वतंत्रता दिवस पर अंग्रेजों से तथाकथित उच्च जातियों को सत्ता का हस्तांतरण मात्र था। यह वही बात है जिसका डॉक्टर अंबेडकर को डर था और उनकी भविष्यवाणियां सही थी। उन्हें पता था कि अगर भारत को ब्राह्मणों के हवाले कर दिया तो अरुण शौरी और उनके साथी भारत के साथ क्या करेंगे। इसे हिंदू राष्ट्र में बदल देंगे, जिसे डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़ी आपदा मानते थे। मनुवाद के पोषक अरुण शौरी ने डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना करते हुए लिखा कि उनकी रुचि केवल भौतिक चीजों और धन में थी। अरुण शौरी को केवल डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उल जलूल लिखकर अपनी पार्टी और संघ के प्रति निष्ठा साबित करना चाहते थे। ये क्या मजाक है। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु से पूर्व कितना पैसा और संपत्ति बनाई थी। उनके पास अपनी किताबें प्रकाशित करने के लिए भी पैसे नहीं थे और उन्हें अपनी आखिरी किताब बुद्ध और उनका धम्म प्रकाशित करने के लिए दोस्तों से पैसे मांगने पड़े। अरुण शौरी लिखते हैं कि इन सब बातों के अलावा एक ऐसी भी बात है जिसके लिए हमारे बुद्धिजीवी सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। वर्तमान विमर्श नारेबाजी और भगदड़ पर आधारित है। कुछ नारों को हवा दी जाती है, कभी गरीबी हटाओ और उसके तुरंत बाद सामाजिक न्याय। इन नारों के पीछे असल मकसद क्या है, उसमें कोई भी नहीं जाता है। इसके उलट इसकी आड़ में भगदड़ का माहौल बनाया जाता है। अम्बेडकर जैसे लोगों और उनके दैवीकरण के मामले में न सिर्फ जुबानी आतंकवाद किया जाता है, बल्कि बड़े स्तर पर मारपीट भी होती है। दलित राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि अरुण शौरी सरीखे नेता इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना करते हैं। इसी का परिणाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जिस प्रकार फैशन और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति टिप्पणी की। भाजपा के वैचारिक माता पिता आरएसएस ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीवन काल में लिखे संविधान को क्यों खारिज कर दिया। इसके ऐतिहासिक अभिलेखों में हेडगेवार, गोलवलकर और सावरकर जैसे आरएसएस नेताओं के संविधान के खिलाफ बयान दर्ज है। अरुण शौरी इन सच्चाइयों को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। संसद में अमित शाह की टिप्पणी उस लंबे समय से चली आ रही है। आरएसएस विचारधारा का ही विस्तार है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।